वेरी गुड इवनिंग क्लास 10th। बहुत दिन के बाद आपका केडी सर फिर से आए हैं। बच्चों, मेरा मेन टारगेट है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को अब फोड़ने का। कहने का मतलब है अब जो हमारे पास 2 महीने रह गए हैं, इस एग्जाम्स में हम लोगों को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देना पड़ेगा। उसके लिए आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका ये चैप्टर सबसे पहला चैप्टर लेके आ रहा हूँ मैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, मेरा मेन टारगेट ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 1 बाय 1 करके हम लोग टॉपिक को कवर अप करेंगे, जिसमें कुछ बच्चों को जहां जहां दिक्कत होती है उसको हम लोग कवर करते हुए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं बेटा, कार्बन कंपाउंड कुल मिलाकर के हम लोगों का 10 मार्क्स का आता है, लगभग लगभग 10 नंबर, 8 से 10 नंबर तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये पढ़ना है आपको वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड को हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स में ही ऑलरेडी पढ़ लेते हैं। अंडरस्टूड। लेकिन अभी के टारगेट के हिसाब से हमारे सबसे पहले वर्सटाइल नेचर फॉर्मेशन में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के पीछे की कहानी आपको सिखाऊंगा। देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे होमोलोगस सीरीज कांसेप्ट्स में, और सबसे महा इंपॉर्टेंट जिसमें आप फंसते हैं उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन। उसके बाद कार्बन कंपाउंड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन ग्रुप्स, कीटोन ग्रुप्स, इस तरह से चीजों को लेकर के चलूंगा मैं। तो तैयार हो जाइए आप मेरे साथ केडी सर के साथ। आज के लेक्चर में सबसे पहला लेक्चर जो लेने जा रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं कार्बन कंपाउंड का टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि कार्बन कंपाउंड में ये सब कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी जिसको तुम्हें दिमाग में रखना है कि कार्बन होता क्या है, किस तरह से चीजें होती हैं, उस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। नोट कीजिएगा पहले इस जो भी डिस्क्रिप्शन आपके सामने जो दिख रहा है बोर्ड पर, उसे जल्दी से एक बार के लिए नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बताता हूँ। देखो, रियलिटी में ना कार्बन की अगर बात करते हैं बेटा, अरे वाह ये क्या आ गया भाई, स्पाइडरमैन। अच्छा, रियलिटी में अगर हम बात करते हैं, अबे यार क्या है ये, हाँ, रियलिटी में अगर हम बात करते हैं तो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 पाया जाता है, और अर्थ क्रस्ट पर हमारा जो कार्बन का जो प्रेजेंस है 0.02% है। कार्बन कार्बन है क्या? व्हाट इज कार्बन? तो कार्बन कहीं ना कहीं जिस ग्रुप में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो ग्रुप नंबर है 14। लेकिन कार्बन कहीं ना कहीं उस ग्रुप में ज्यादातर जो मेटल है, ज्यादातर चीजें क्या है, मेटल भी है और कुछ नॉन मेटल भी और कुछ मेटलॉइड्स भी है। जिसमें से नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन खुद ही नॉन मेटल है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, काशी गए शंकर पार्वती, ये ग्रुप नंबर 14 जो है ना भाई साहब, जिसमें सबकी वैलेंसी क्या है 4-4-4। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्बन है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है बेटा। और अगर हम बात करते हैं उसके एटॉमिक नंबर पर, तो उसकी एटॉमिक नंबर होती है 6। कार्बन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री बेसिकली 3 तरह का होता है, आपको पता है ये बात, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक की, अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें कहीं ना कहीं कार्बन का प्रेजेंस देखने के लिए अपने को मिलता है। कार्बन का बहुत सारा वर्सटाइल फॉर्मेशन होता है। जैसे वर्सटाइल फॉर्मेशन के ब्याप पर अगर हम बात करते हैं तो कार्बन हमें कहीं ना कहीं ग्रेफाइट फॉर्म में मिलता है, डायमंड फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोगों को पढ़ना ही है वर्सटाइल नेचर। हम लोग धीरे धीरे करके इसके बारे में सीखेंगे भी। बाद में चलकर एक और नाम सुनोगे, दैट इज अ बकमिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है। C60 के बारे में भी आप सुनोगे, ठीक है। कार्बन का मास नंबर 12 होता है, और कार्बन एक नॉन मेटल होता है, भूलना नहीं इस चीज को। और कार्बन एक टेट्रावैलेंट होता है, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ वर्सटाइल नेचर के ब्याप पे, तो वर्सटाइल नेचर के हिसाब से 5 इसके वर्सटाइल नेचर होते हैं, जिसमें से टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, पॉलीमराइजेशन, आइसोमरिज्म एंड एलोट्रोपी फॉर्मेशन, ये इसके 5 वर्सटाइल नेचर फॉर्मेशंस होते हैं बच्चों। इसको भूलिएगा नहीं, ये पांचों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी की बात करते हैं तो कार्बन के पास अगर मैं ध्यान दूं तो कार्बन के ब्याप पर, कार्बन में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2 और 4, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। देखो भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट थिंग, वैलेंसी इज डिफरेंट थिंग। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेन, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज गेन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज लूज फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एन एटम। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? तो अभी ध्यान से सुनिएगा, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन आप लूज करो और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करो, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अंडरस्टूड? 4 इसकी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 हमने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर लिया।
4 प्रेजेंट होने के कारण से कहीं ना कहीं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके पास आटोमॉस शेल में 4 है। इसको फुलफिल करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो आपको मैं बता दूं, इस बात को भूलिएगा नहीं, अगर ये 4 इसको कहीं से बाहर से मिल जाए तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। और अगर इसे 4 देने वाला और कोई नहीं, हाइड्रोजन का सबसे बेहतरीन दोस्त है, कहता है कि मैं 4 हाइड्रोजन लेके आता हूँ भाई, हाइड्रोजन फैमिली लेके आता हूँ, तुझे कर देता हूँ स्टेबल। इस तरह से ये बन जाता है स्टेबल। जे वेंट्स हॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था जो ये कहता था कि कहीं ना कहीं कार्बन जो है ना, वो और 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाया हुआ रहता है मेरे बच्चों। तो इन बातों को ध्यान से रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला मैं बात करता हूं कैटिनेशन प्रॉपर्टी की। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन एक लॉन्गेस्ट चेन बना लेता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी में। उसमें कार्बन जैसा चेन लॉन्ग टू लॉन्ग तुमको देखने के लिए मिलेगा। कार्बन 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 जैसा फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। इज इट क्लियर? ओपन ब्रांच चेन, आपको बड़े से बड़े ब्रांच चेन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। क्लोज्ड ब्रांच चेन कुछ तरह से मिल सकता है, रिंग चेन देखने के लिए मिल सकता है, सिंगल बॉन्ड मिल सकता है, डबल बॉन्ड मिल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड मिल सकता है। ऐसे लॉन्गेस्ट चेन आपको देखने के लिए मेरे बच्चों मिल सकता है। अगर कार्बन अपने जैसा लॉन्गेस्ट चेन बना ले तो उसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग आम शब्द में कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब मेरे जैसा सेम मिल करके एक बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दे तो उसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट पर। पॉलीमराइजेशन कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड का तुमने तो लॉन्गेस्ट चेन तुमने देख लिया, उसका क्लोज लूप देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन पॉलीमराइजेशन में डबल बॉन्ड का यूटिलाइज करके लॉन्गेस्ट चेन मतलब n टाइम्स ऑफ कार्बन यूज किया जा रहा है। n टाइम्स ऑफ ये अनसैचुरेटेड कार्बन या सैचुरेटेड कार्बन यूज करके बनाने वाला n टाइम्स ऑफ कार्बन यूज करके पॉलीमर बना देते हैं। पॉली मतलब n टाइम्स, अंडरस्टूड? पॉली एटम्स ऑफ द कार्बन लगा करके पॉलीमराइजेशन। जैसे कि आप तुम देख रहे हो कि कार्बन का डबल बॉन्ड वाला ऐसा खिस्सा चलते जा रहा है, उसे कहते हैं पॉलीथीन, ठीक है। तो ये होता है पॉलीमराइजेशन। देखिए मैं बच्चे एक बात ध्यान से सुनिएगा कि एक कार्बन अगर किसी चेन में लगा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन, तो उसे कहते हैं मिथ। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। भूलना नहीं इस 10 को। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इज इट क्लियर? बच्चे पहला ही और दूसरा नाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि आपके स्टेट में सबसे पहला पोजीशन किसका है? सीएम का। सीएम। इज इट क्लियर? सीएम बोले तो पहला कार्बन कौन होगा? एम बोले तो मिथ, भूलना नहीं है। दूसरा कार्बन कौन होगा? इथ। मिथ अगर याद है तो अगला वाला कौन होगा? इथ। कितना सा बात है ना। अगले में बात करते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब जैसे CH4 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे हेक्सेन एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैं हेक्सेन बोल ही दिया हूं तो सुन लो, 3 बेसिक फॉर्मेशन अब में आपको देखने के लिए मिलेगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये जो अल्केन होता है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है, अल्केन इज कॉम्बिनेशन ऑफ द, बेसिकली अल्केन है कौन? एक तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक जनरल फार्मूला होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होता है, बात करेंगे इस पर। वो अभी के लिए जनरल फार्मूला तुम ये याद रखो कि कार्बन और कार्बन बॉन्ड के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा, और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लगा है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका क्या? दैट इज अल्कीन। और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? अल्काइन। तो जनरल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। इस बात को ध्यान में रखने के बाद में हेक्सेन का स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो कई सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, इस तरह का चेन, टेढ़ा मेढ़ा चेन, पता नहीं कितने सारे चेन बंद करके तैयार हो जाता है, उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, डोंट फॉरगेट। एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्लीज नोट इट डाउन, ध्यान से देख लीजिए। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, नाम के साथ स्ट्रक्चर बदल सकता है, कोई बड़ी बात इसमें है ही नहीं भाई साहब। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा इन सब चीजों को। उसके बाद आपको दिक्कत हो तो बात करिएगा। नेक्स्ट आता है एलोट्रोपी फॉर्म, इस पर मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय